हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है ससुराल। शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे सपना, जल्दी जल्दी हाथ चला, कितना काम पड़ा है। मेरी बेटी आती ही होगी और तू झूल ही रही है। कब खाना तैयार होगा? बहुत ढीली है तू। 4 जनों का खाना तैयार करने में इतनी देर लगा दी। सुमित्रा जी अपनी बहू को निर्देश देकर किचन से बाहर आ गई। उनके जाते ही सपना बुदबुदाई, बस ऑर्डर देकर चले जाओ, ये नहीं कि थोड़ी सी मदद ही कर दे। खैर, फिर सपना ने अकेले ही सारा खाना बनाया। उसने खाने में शाही पनीर, दम आलू और सूखी आलू गोभी की सब्जी के साथ पूरी और रायता भी बनाया। साथ में मीठे में उसने मूंग दाल का हलवा बनाया और दही बल्ले भी बनाए, क्योंकि आज उसकी ननद रश्मि आने वाली थी, इसीलिए। कुछ देर के बाद उसकी नंद आ गई। रश्मि की अभी कुछ महीनों पहले ही शादी हुई है। आकर रश्मि सीधे ही खाना खाने बैठी। अब चूंकि दोपहर का समय था तो घर में रश्मि की मम्मी और भाभी ही थे। रश्मि को खाते देखकर उसकी मम्मी उसे लाड लड़ाते हुए बोली, अरे बेटा, कितनी दुबली हो गई है तू। ससुराल में ठीक से खाती पीती नहीं है क्या? इतना सुनते ही रश्मि बोली, अरे मम्मी, क्या खाऊं बताओ। जब हर कोई आपके काम आप में कमी ही निकाले तो खाना कहाँ से लगेगा। तो सुमित्रा जी बोली, अरे ऐसा क्यों कह रही है, क्या हुआ है? तब रश्मि बोली, तो और क्या कहूँ मम्मी, मेरी सास हर समय मुझे बस यही सुनाती रहती है कि तुमने ये काम ठीक से नहीं करा, ये काम ठीक से नहीं करा। मैं कितना भी कर लूं, उनके मुंह से मेरे लिए तारीफ के 2 बोल तक नहीं निकलते। और ससुर जी, उनका मैं कितना भी काम कर दूं, उनके हिसाब से वो सही होता ही नहीं है। और मेरी ननद, वो खुद सारा दिन बैठी रहती है, पर उसे लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती, उसकी मम्मी से सारा काम करवाती हूँ। मेरी सास ऐसे तो मदद करेगी नहीं, और अगर किसी दिन खुद को कुछ बनाना हो तो बना देती है, फिर सबको जताएगी कि मैं तो बहू के होते हुए भी खाली नहीं बैठती हूँ। तब सुमित्रा जी बोली, बताओ कैसे लोग हैं, एक भी तो अच्छा नहीं है। तुम दामाद जी से कहा करो। तब रश्मि बोली, अरे मम्मी, वो तो पूरे माँ के भक्त है, और हो भी क्यों ना। अगर जरा सा मेरे लिए बोल दे तो माँ रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेती। तब सपना, जो अब तक चुपचाप इनकी बातें सुन रही थी, वो बोली, दीदी, मतलब आपका पूरा ससुराल खराब है। तब रश्मि बोली, और क्या भाभी, सीधी सादी बहू मिल गई उनको, इसीलिए बातें आ रही है। कोई तेज तर्रार लड़की मिलती ना, तब पता चलता। फिर सपना बोली, कमाल है ना दीदी, आपका पूरा ससुराल खराब है और यहाँ के हिसाब से बस मैं खराब हूँ। तो इस हिसाब से ससुराल में या ससुराल वालों में कोई कमी नहीं है, कमी तो बहू में है, या फिर यूं कहूँ कि बहू ही गलत है। अभी आप नई नई बहू बनी है ना, तो शायद आपको आदत नहीं है। मुझे तो क्या है, काफी साल हो गए सुनते सुनते, तो आदत पड़ गई है। पहले तो फर्क भी पड़ता था, अब तो वो भी नहीं पड़ता। अगर ना मानो तो मम्मी जी से पूछ लो, वो मुझ में इतनी कमियां बता देंगी जितने साल भी नहीं हुए मुझे इस घर में आके। वो क्या है, बेटी से बहू बनते ही एक लड़की कमियों की खान बन जाती है। बोलकर सपना उठकर चली गई और सुमित्रा जी और रश्मि उसका मुंह देखते रह गई, क्योंकि आज सपना उनको आईना दिखा गई थी। दोस्तों, सपना ने सही किया या गलत? इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।